लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सरकार को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि वो जो आरोप लोगों के ऊपर लगाएंगे वो सटीक साबित होंगे और उसी के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ, जो कि हाथरस की रिपोर्टिंग करने के लिए केरल से उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और रास्ते में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगाए गए कि साहब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, इनके ताल्लुक हैं, इतनी करोड़ों की फंडिंग हुई है जिसके चलते इस कांड को ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनसे जुड़े हुए लोगों ने अंजाम दिलवाया है। जब सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की बात आई तो वो सबूत ही उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं जुटा पाई और इसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस योयो ललित की बेंच ने सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी। और किस तरीके से बहस खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिद्दीक कप्पन को लेकर के हुई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल ही गई है। उन्हें यूपी पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनकी जमानत याचिकाएं कई आधार पर लगातार खारिज की जाती रही हैं। कप्पन पर हाथरस बलात्कार मामले में संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था। लाइव लो की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने उन्हें अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उनके बाद उन्हें इस शर्त पर केरल वापस जाने की अनुमति दी कि वे हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने जैसी शर्तें पूरी करेंगे। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश योयो ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने की है। कप्पन को अक्टूबर 2020 में एक दलित महिला की हत्या के बाद हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में एक दलित युवती से 4 स्वर्णों ने कथित तौर पर गैंग रेप किया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस पर विवाद तब और बढ़ गया जब प्रशासन ने कथित रूप से अभिभावकों की सहमति के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसको लेकर प्रशासन की काफी आलोचना भी हुई थी। इस बीच पुलिस ने कहा था कि उसने 4 लोगों को मथुरा में पीएफआई के साथ कथित जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया है और चारों की पहचान केरल के मल्लापुरम के सिद्दीक कप्पन और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अतिकुर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के तौर पर हुई है। हाथरस की उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में यूपी सरकार की किरकिरी भी हुई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई की और कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। इसी साजिश में शामिल होने का आरोप कप्पन पर भी लगा। पुलिस ने कहा था कि कप्पन हाथरस में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपियों के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध थे। पत्रकार ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में पिछले अक्टूबर यानी कि 2021 में गिरफ्तार हुए केरल के पत्रकार कप्पन की मां का इंतकाल हो गया था और उस दौरान 90 साल की थी और पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। जानकारी के मुताबिक उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में उनका इकलौता बेटा सिद्दीक कप्पन उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। सिद्दीक कप्पन की जमानत पर सुनवाई 22 जून को यानी कि 2021 को यूपी के मथुरा की एक निचली अदालत में होनी थी। कप्पन को हाथरस जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था, जहां पिछले साल यानी कि 2021 में 14 सितंबर को एक दलित युवती की कथित सामूहिक बलात्कार के मौत में हुई थी।
कप्पन मामले पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे। इससे पहले वो फरवरी यानी कि 5 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। ये जमानत सिद्दीक कप्पन की मां के स्वास्थ्य के आधार पर दी गई थी। दरअसल मां के स्वास्थ्य के आधार पर सिद्दीक कप्पन ने जमानत की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की जमानत दे दी थी। सिद्दीक कप्पन 4 महीनों से उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में भी पिछले साल बंद रहे थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने के आरोप में कप्पन को हाथरस कांड के बाद यहां आते वक्त जो है गिरफ्तार किया गया था और सिद्दीक कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि केरल में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें 5 दिन के लिए जमानत दी जानी चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि केरल में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन पर गंभीर मामला है, वो पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं, पैसों पर मनी ट्रेल पता करना है, कुछ पोस्टर की भी जांच की जा रही है। ऐसे अभी जमानत देने का आधार नहीं बना था। यूपी सरकार ने कहा था कि सिद्दीक कप्पन से जुड़े लोग केरल में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा से बढ़कर मां का स्वास्थ्य या फिर कोई और बड़ा आधार नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कप्पन को जमानत दे दी थी। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब सिद्दीक कप्पन जमानत के लिए अपनी अर्जी लगा रहे थे, तब यही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से उनके तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी, इंटरनेशनल फंडिंग की बात कर रही थी। ठीक ऐसा ही केस मोहम्मद जुबैर के मामले में भी सामने आया था, जहां ये बताने की कोशिश की थी कि साहब इंटरनेशनल फंडिंग है और भारत के खिलाफ ये पत्रकार जो हैं खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। और कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर चलता है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के लिए या ताल्लुक हैं या तार जुड़े हुए हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था कि अगर इनके तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए आप सबूत दिखाएं, सबूत कोर्ट में पेश करें और फिर हम उसके बाद सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कोर्ट में सबूत नहीं जुटा पाई, जिसके चलते आज सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी गई है। और इस जमानत मिलते ही गोदी मीडिया का वो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। जहां सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी हुई थी तो लाइट कैमरा एक्शन का खेल शुरू हो गया और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों से जुड़ा हुआ था सिद्दीक कप्पन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाथरस कांड का मास्टरमाइंड सिद्दीक कप्पन। और आज जब जमानत मिली है तो हर तरफ खामोशी इख्तियार कर ली गई है। पर सवाल यहां यह है कि 2 साल तक जो जेल की सलाखों के पीछे सड़ा और 2 साल के बीच में उसके परिवार के जो सदस्य उसकी याद में चले गए, उन सब का असली जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।